हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। मैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए VVI ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए बारी बारी से सभी प्रश्न को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। हमारा ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी 2। दूसरा प्रश्न को हल करता हूँ। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी काल्पनिक। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग, बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, सी है पराबैंगनी तरंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर है परिवर्तन कोण के, बी है परिवर्तन कोण बराबर है अपवर्तन कोण के, सी है आपतन कोण बराबर है विचलन कोण के, डी है कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में और डी है कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए सीधी रेखा में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन ए है केवल समतल दर्पण, बी है केवल अवतल, सी है केवल उत्तल और डी है या तो समतल अथवा उत्तल। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी या तो समतल अथवा उत्तल। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण आयुक्त है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है फोकस पर और डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए है R बराबर है 2F, बी है F बराबर R, सी है F बराबर R/4 और डी है
डी है R बराबर F/2। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, R बराबर है 2F। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है सीधी, बी है उल्टा, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, सीधा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 12वां है प्रश्न। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त होता है। फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन है दर्पण तथा बिंब की दूरी। ऑप्शन ये गलत लिखा है। बी है दर्पण तथा बिंब की दूरी, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, पहला ऑप्शन होना चाहिए दर्पण तथा प्रतिबिंब की दूरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दंतों को प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? चलिए हमारा ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, बी है काल्पनिक और सीधा, सी है वास्तविक और सीधा, डी है आभासी और उल्टा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, वास्तविक और उल्टा। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो होगी? फोकस दूरी निकालना है। ऑप्शन ए है प्लस में 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -8 सेंटीमीटर, सी है प्लस में 16 सेंटीमीटर, डी है माइनस में 16 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्लस में 16 सेंटीमीटर, सी। क्वेश्चन नंबर 16 है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, ऋणात्मक। 17वां क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है
उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार में बने। ऑप्शन है ऑप्शन ए है ध्रुव पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी है फोकस पर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी वक्रता केंद्र पर। 19वां क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है अनंत, बी है 0, सी है 100 सेंटीमीटर और डी है 50 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए अनंत। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है सीधा और ह्रासित, ऑप्शन बी है सीधा और आवर्धित, ऑप्शन सी है उल्टा और आवर्धित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सीधा और ह्रासित, ऑप्शन ए। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और अपने मित्रगणों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं चैनल पर नया नया जुड़ा हूँ और आप लोगों की पूरी सपोर्ट चाहिए। चलिए, धन्यवाद।